हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव बताने वाला हूं डाइवोर्स केस के। बहुत बार होता है मेरी दो वीडियो को कंपेयर करते हैं लोग, बोलते हैं साहब इस वीडियो में तो आपने ये कहा था, इस वीडियो में आपने ये कहा था। क्यों कहा था? लेकिन क्योंकि वहां पे किसी और पर्सपेक्टिव से बात की गई थी, वहां पे किसी और पर्सपेक्टिव से बात की गई थी। पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण का फर्क होता है। यानी जिस दृष्टिकोण से हम एक टॉपिक पे बात करते हैं, 100 अलग अलग दृष्टिकोण से उसी टॉपिक पर बात की जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करने वाला हूं, ऐसे जो भी लोग जिनकी पत्नियां उनको छोड़ के चली गई हैं, अभी संपर्क नहीं कर रही हैं, सब जगह से ब्लॉक मार दिया, उनके मन में प्रश्न आ रहा है कि साहब क्या मैं डाइवोर्स का केस अपनी तरफ से फाइल कर दूं, या मैं अभी रुकूं, या मेरे को रुकने में फायदा है या चलने में फायदा है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, क्या वो अपने प्लेस पर ट्रांसफर तो नहीं करा लेगी मेरे केस को, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मेरे दिमाग में ये आया कि एक वीडियो ऐसा बनाया जाना चाहिए जिसमें हर एक पर्सपेक्टिव को पकड़ा जाना चाहिए। एक ही वीडियो में आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाए। तो ऐसी ये कोशिश है, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करो और हमें प्रेरणा दो हर रोज आपके लिए ऐसे वीडियो लाने के लिए। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों, अभी मैंने हाल ही में एक नया चैनल स्टार्ट किया है, स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा। और दोस्तों, वहां पे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मुझे याद आया जब मैंने सोच पर प्रहार स्टार्ट किया था और मेरे 4-5 सब्सक्राइबर्स थे, व्यू भी नहीं आते थे, तब लोगों ने इस चैनल को पसंद किया था और आज यहां तक पहुंचा दिया। और इसीलिए शायद ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप तक पहुंचा पाता हूं। अगर आप लोगों ने तो ट्रस्ट नहीं किया होता, विश्वास नहीं किया होता, तो शायद ये नहीं होता। और वही सपोर्ट अब मुझे मेरे दूसरे चैनल पर चाहिए, जिस चैनल का मकसद सिर्फ यह है कि जितने लोग इस प्रकार से परेशान हैं उनको मानसिक शांति मिले, उनको एक आधार मिले और वो टूटने से बचें। तो दोस्तों, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूं उस चैनल पर भी कंटेंट लाने की, और आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद उस पर भी बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नए चैनल स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा का लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज होता है कि निराशा इतनी हो जाती है कि नए चैनल पर काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा प्रयास और समय मांगता है। वो तभी हो सकता है जब आपकी तरफ से हमको रिस्पॉन्स दिखता है। तो आप सबसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक आप सब्सक्राइबर की संख्या काफी बढ़ा देंगे। दोस्तों, चलिए इस वीडियो में मैं आगे आता हूं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आपकी पत्नी घर छोड़ के चली गई, आपने वेट किया कि सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ मामलों में बच्चे भी होते हैं, तो बच्चों के फ्यूचर को लेके भी अपना घर आदमी तोड़ना नहीं चाहता, और ये चाहता है कि बस जाए घर तो ज्यादा अच्छा है, वापस आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, जैसा है निभा लेंगे। कई बार होता है शादी को बहुत ज्यादा समय हो जाता है, 10 साल 15 साल, आपकी एज भी 40-45 होती है, तो आपका भी ऐसा कोई विचार नहीं होता कि आपको दूसरी शादी करके आगे बढ़ना है। तो आपको लगता है घर क्यों टूटे। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, जिन कारणों के बारे में आप सभी जानते हैं, घर टूटते हैं। और आपकी पत्नी वहां चली गई, अब वापस आई नहीं रही। 1 साल आपने वेट कर लिया या 6 महीने आपने वेट कर लिया। अब आपके मन में प्रश्न उठने लगा कि भाई क्या करें। देखो, पहली चीज तो ये, अगर आपको दूसरी शादी नहीं करनी तो डाइवोर्स मत लीजिए, क्योंकि वापस तो उसने आना नहीं, आना होता तो इतने टाइम में आ जाती। जब वापस नहीं आ रही, अलग ही रह रहे, तो डाइवोर्स लेके करोगे क्या? डाइवोर्स का सिर्फ एक ही तो मकसद है कि आपको क्या हो, दूसरी शादी करने का लाइसेंस मिल जाए, ठीक। लेकिन अगर आपको दूसरी शादी करनी ही नहीं, तो आप डाइवोर्स के पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जनरली देखने में आता है, आप डाइवोर्स का केस डालते हैं, सामने से वो 3 आपके ऊपर फॉल्स केस डालते हैं, और आपकी बची हुई जिंदगी इसी लिटिगेशन में कट जाती है। तो क्यों पड़ते चक्कर में? आराम से बैठो ना घर में, सो मस्त करके, क्या दिक्कत है? और अगर बच्चे आपके पास है तो अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी बिताओ और उनको जो है फ्यूचर दो अच्छा। कहां आप इन चक्रों में पड़ रहे हो? यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी एज कम है या किसी और कारण से आपको सेकंड मैरिज करनी है, अब बात आती है कि आपको डाइवोर्स में जाना चाहिए। अब अगर आप डाइवोर्स में जाते हैं तो इसके लिए मैं केस अभी फाइल करूं या ना करूं? अब देखो, केस अगर आप अपनी तरफ से फाइल करते हैं, मान लेते 6 महीने उसको गए हुए हो गए, पहला जो साल होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। इस पहले साल के अंदर वो कुछ भी केस आपके ऊपर फाइल कर सकती है, 498A, DVB, 125B, ठीक है। तो अगर आप डाइवोर्स फाइल करते हो तो आपके पास जो ग्राउंड होता है क्रूरल्टी का होता है, क्योंकि अभी 6 महीने हुए गए हुए, और कोई ग्राउंड आपका बनता नहीं। कुछ मामलों में एडल्ट्री का होता है, लेकिन उसे प्रूव करना बड़ा मुश्किल है जब तक कि आपके पास कोई शार्प एविडेंस ना हो। तो मानते हैं कि मैक्सिमम केसेस में क्रूरल्टी ग्राउंड होता है। अब पत्नी ने पति पे क्रूरल्टी करी, इस चीज को मानने में सभी को दिक्कत है, और जनरली ये प्रूफ हो भी नहीं पाता। और बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि आपका केस खारिज हो जाता है, सब में नहीं बट बहुत से मामलों में खारिज हो जाता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि 4 साल तक केस लड़ा, इतना पैसा लगाया, फिर खारिज हो गया। कई बार ये जो 4 साल होते हैं स्मूथ नहीं जाते, पत्नी इसको अपने यहाँ पे ट्रांसफर करा लेती है, फिर इस केस के लिए आपको उसके प्लेस पे जाना पड़ता है। सेक्शन 24 की एप्लीकेशन डाल देती है, मुझे इतना खर्चा लिटिगेशन एक्सपेंसेस का चाहिए, इतना मेरे को मंथली चाहिए, वो भी देना पड़ जाता है। कई बार एलिमनी का क्लेम कर लेती है। तो कुल मिला के बर्डन तो पड़ता ही है। सेकंड, अगर ये डिसमिस हो गया तो फिर आप ABCD से शुरू करो, क्योंकि आप या तो अपील डालोगे, फिर अपील में भी 2-3 साल लगेंगे, वहां पे भी कौन सा गारंटी है कि आपके फेवर में ही फैसला होगा।
तो कुल मिलाकर के डाइवोर्स डालना तो आसान है, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है वो पूरे तरह से इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने केस कैसे लड़ा, आपने केस की ड्राफ्टिंग कैसे करी थी, कितने स्ट्रांग, कितनी स्ट्रेंथ के साथ आप कोर्ट के सामने आए थे। बाकी कोर्ट पे भी डिपेंड करेगा कि कोर्ट ने कैसे उन चीजों को समझा है। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि आप विद इन 1 ईयर यानी सेपरेशन के 1 साल के अंदर अंदर डाइवोर्स फाइल करते हो तो इसका फायदा तो कम है, लेकिन नुकसान ज्यादा नजर आता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सपेक्टिव की, जहां पे आपने वेट किया 1 साल हो गया। अब 1 साल के बाद आप पूछते हैं साहब अब मैं क्या डाइवोर्स का केस फाइल कर दूं। अब अगर आप डाइवोर्स का केस फाइल करते हो, परिस्थितियां तो सारी जो मैंने पहले बताई वही रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको बेनिफिट ये मिलेगा, जब वो फॉल्स केस करने के लिए जाएंगी, कोई पुलिस में कंप्लेंट करेंगी, तो कहीं ना कहीं उनके सामने भी प्रश्न खड़ा होगा 1 साल तक आप खाली क्यों बैठी रही, और डाइवोर्स डालने के बाद ही आपने क्यों पुलिस कंप्लेंट करी। और यही जो ग्राउंड है ये आपकी कई मामलों में क्वेश्चन भी करा देता है, और इसी ग्राउंड्स के आधार पर आपकी बेल भी हो जाती है कि ये काउंटर में किया गया और 1 साल टाइम बार्ड भी है FIR। तो ये आपको एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें मिल जाता है, लेकिन परेशानी तो होती है क्योंकि मुकदमे से तो होकर गुजरना पड़ रहा है फिर भी। अब बात आती है साहब मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, मैंने 2 साल वेट कर लिया, अब क्या मैं डाइवोर्स फाइल कर दूं। 2 साल के बाद अच्छी बात होती है कि आपके एक की जगह 2 ग्राउंड हो जाते हैं, एक तो क्रूरता का ग्राउंड और दूसरा परित्याग का ग्राउंड। और 2 साल तक अगर आपने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, तो 2 साल का बहुत बड़ा पीरियड बीच में मेंटेन हो गया। अब अगर वो कुछ करेंगी भी, पुलिस के पास जाएंगी भी, तो पुलिस जनरली उनको एंटरटेन नहीं करती कि भाई 2 साल हो गए अभी कुछ नहीं। 2 साल तक आप कहां थी, फिर जाकर के कोर्ट में कई बार जो है डायरेक्टली 498 का कंप्लेंट केस फाइल कर देती है। लेकिन इस केस की भी आप क्वेश्चन करा सकते हो, या फिर इस ऑर्डर को, समनिंग ऑर्डर जो होगा उसको चैलेंज कर सकते हो इसी आधार पे कि 2 साल तक उसने कुछ नहीं किया, टाइम बाढ़ है, कोई मतलब ही नहीं बनता। अब तो ये सब चीजें होने का, अगर इसके साथ वास्तव में क्रूरती हुई होती है, मारपीट हुई होती है, तो तब करती। 2 साल तक वेट क्यों किया, और फिर मेरे डाइवोर्स डालने के बाद ही क्यों किया। तो यानी आपके लिए वहां पे चीजें और आसान हो जाती हैं, और अपने डाइवोर्स वाले केस में भी आपको एक की जगह 2 ग्राउंड मिल जाते हैं, तो ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन पेशेंस है, 2 साल आपको वेट करना पड़ा पहले, ठीक है। अब बात आती है कि कई बार आदमी इतना इंपेशेंट होता है कि वो ये कहता है कि बस अभी पत्नी गई, अभी झगड़ा हुआ, अभी कुछ बहसबाजी हो गई, अभी मैं डाइवोर्स डाल दूं, वरना मैं क्या करूं, मैं क्या खाली बैठा रहूं। अब ये जो आप बोल रहे हैं आवेश में बोल रहे हैं, क्योंकि आप डाल लीजिए, क्या दिक्कत है, डालने में तो 1 दिन का समय लगता है, फाइल हो जाता है केस। लेकिन उसके बाद जो होगा, क्या होगा, वो फॉल्स केस डालेगी, उसके फॉल्स केस में आप उलझोगे। पहले तो आप उससे बाहर आने के लिए जद्दोजहद करोगे, फिर उसको सेटलमेंट पे लाने के लिए हो सकता है अपनी तरफ से काउंटर केस करोगे। लेकिन कुल मिला के बात तो वही होगी ना कि 6-7 केस का बर्डन तो आपके ऊपर आ ही गया। इतना आसान तो होता नहीं 6-7 केस चलाना। हर एक केस में कितना पैसा लगता है, कितनी जगह दौड़ना पड़ता है, कितना कुछ होता है, पता नहीं क्या क्या मैनेज करना पड़ता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको शादी नहीं करनी दूसरी, तो डाइवोर्स में जाओ ही मत, अपनी जिंदगी में खुश रहो, मजे करो। सेकंड, यदि आपको दूसरी शादी करनी है तो थोड़ा सा कोशिश करो कि सेपरेशन पीरियड बड़ा हो जाए। जितना बड़ा सेपरेशन पीरियड होगा उतना फायदा आपको मिलेगा, जितनी जल्दबाजी करोगे उतना नुकसान आपको होगा। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी सबके पॉइंट ऑफ व्यू, सबके पर्सपेक्टिव, सबके दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं। आपको जो दृष्टिकोण अच्छा लगे आप उसको फॉलो कीजिए। और दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।